शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व शाखीय ईशावास्योपनिषद पर हम लोग विचार आरंभ किए हैं। इसमें पहला ही मंत्र, इसका विचार आरंभ हो गया था। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। इदम सर्वम जगत, जो कुछ भी जगत है, जगत्याम पूरे ब्रह्मांड में, जगती में, जगती पृथ्वी उपलक्षण है पूरा जितना भी नाम रूपात्मक विकार है, उसमें जो कोई भी द्वैत रूप जगत है, कुछ भी द्वैत रूप, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कुछ भी जो भी है द्वैत रूप जगत, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादन कर देना चाहिए। एक आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस तरह से ऐसा विचार के द्वारा उस नाम रूप का त्याग कर देंगे। नाम विचार के द्वारा उसका त्याग यानी मिथ्यात्व बुद्धि। एक तो ईश्वर भावना अर्थ दिखाएंगे, दूसरा जो है जो बाध आत्मा, ये सब कुछ, ये जो बाध सामानाधिकरण होता है उसको भी दिखाएंगे आगे। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तो इस तरह से नाम रूपात्मक जगत के त्याग के द्वारा, मिथ्या वस्तु के त्याग के द्वारा भोग भुंजीथा मतलब पालय था, स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करे, आत्मनिष्ठा की प्राप्ति करे। माँ गृधः कस्य सिद्धनम्, किसी के भी धन की आकांक्षा न करे। ये यहाँ पे नियम विधि ये सब दिखाएंगे, इसको देखिए आगे। तो यहाँ चल रहा था कि जिसको जैसे गुरु में बहुत श्रद्धा है कि तू विचार के बिना ज्ञान जो है नहीं हो रहा है, तो वो जो उसको विचार आदि प्रयत्न के द्वारा वो अनृत दृष्टि का तिरस्कार करके आत्मा को जो है अनुभव करना चाहिए। आत्मा को आत्मनिष्ठा का अनुभव करे, आत्मनिष्ठा की प्राप्ति करे। इसमें दृष्टांत दे रहे थे कि जैसे चंदन अगुरु आदि, चंदन की लकड़ी कीचड़ में गिर गई और उसमें सड़न उत्पन्न हो गई, दुर्गंध आने लगा। अब उसमें सुगंध पैदा करने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि उस लकड़ी को धो करके उसको थोड़ा घिस देंगे तो उसका जो स्वाभाविक सुगंध है वह प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए, टीका में देख लीजिए, यहीं से यथा इति के आगे, यथेति यहाँ तक, इसके आगे चंदना गर्वादेर उदकादि संबंधात आर्द्री भावादिना जातम यद दौर्गंध्यम औपाधिकम मिथ्या। चंदन अगरु इत्यादि जो सुगंधित पदार्थ है, जल आदि के साथ संबंध होने से उसमें गीलापन आ गया, इससे थोड़ी सड़न उत्पन्न हो गई, तो जो दौर्गंध्यम औपाधिकम, उपाधि से उस सड़न रूपी उपाधि को लेकर के उसमें दुर्गंध मालूम पड़ने लगी, वह औपाधिक है। तो औपाधिक जो भी होता है वह मिथ्या होता है। तद यथा, तो उस दौर्गंध्य को कैसे दूर करेंगे? तत्स्वरूप निघर्षणाभिव्यक्तेन स्वाभाविकेन गंधेन, उस चंदन को हम जब घिसेंगे तो इसके स्वाभाविक गंध की अभिव्यक्ति के द्वारा वह दुर्गंध आच्छादित हो जाए, मतलब दुर्गंध की निवृत्ति हो जाएगी। तद्वत्, ठीक ऐसे ही जैसे ये दृष्टांत है, विचार आदे स्वरूप शब्दभावत, जब तक विचार नहीं करता है तब तक जो है शरीर आदि को ही सत्य मान करके व्यवहार करता है। बताने पे मानने को भी तैयार नहीं होते लोग, इतना ज़्यादा दुराग्रह रहता है। कई तो ऐसे है कि कभी गलती से वेदांत के पाठ में आ गए तो उनको तुरंत नींद आने लगती है, अथवा वहाँ से भाग जाएंगे तुरंत।
है ना, कुछ समझ भी नहीं और दूसरी बात समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो विचार आदि जब तक विचार नहीं कर रहा है तब तक शरीर आदि को ही सत्य मान करके जो है सब व्यवहार कर रहा है। इतना ठोकर खाने पर भी उसकी आंख नहीं खुलती। तो लेकिन जब थोड़ा सा विवेक उत्पन्न होता है, पूर्व का पुण्य है, तो विवेक उत्पन्न होगा, सद्गुरु की सन्निधि में जाएगा, शास्त्र की बातों को सुनेगा, थोड़ा युक्ति से कुछ सोचेगा, चिंतन करेगा। तो जैसे जैसे विचार करते जाएगा वैसे वैसे स्वरूप की अभिव्यक्ति होती जाएगी। जितना आप विचार करोगे, आप स्वयं जो एक देखिए, कोई बहुत बड़ी आपको समस्या मालूम पड़े तो आप विचार करिए, मैं तो शुद्ध ब्रह्म रूप हूँ, शरीर भाव तो मुझ में, शरीर तो में कल्पित है, मैं तो ब्रह्म रूप हूँ। ये इस विचार को करेंगे, देखिए तुरंत आपको जो है वो वहाँ से दुख से छुटकारा। ये तो स्वयं अनुभव की बात है। इसलिए विचार आदि से स्वरूप की अभिव्यक्ति होने से मिथ्या बुद्धेर बाधकत्वम संभवती। वह विचार आदि क्या करता है, मिथ्या बुद्धि की, जो शरीर आदि भाव को ही सत्य मान के व्यवहार कर रहा तो उस बुद्धि का बाधक हो जाएगा यह विचार आदि। बाधकत्वम संभवति इत्याह तद्वदेव। इसी बात को भाष्य में दिखा रहे, तद्वदेव, अंतिम पंक्ति भाष्य में उसी पृष्ठ पे, तद्वदेव ही स्वात्मन्यध्यस्तम स्वाभाविकम जगत। जैसे चंदन में उपाधि को लेकर के दुर्गंधी आ गई, इसी प्रकार अज्ञान रूपी उपाधि को लेकर के स्वात्मा में, हमारे ही स्वरूप में अध्यस्त हो गया, आरोपित हो गया। अध्यास मतलब आरोप, अध्यस्त मतलब आरोपित वस्तु। कौन है आरोपित? स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणम जगत। कर्तृत्वपना, भोक्तृत्वपना, कर्तृपना, भोक्तृपना, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो स्वरूप, जो जगत है, द्वैत रूप। तो कहाँ? जगत्याम पृथिव्याम। ये केवल पृथ्वी को नहीं लेना, पूरे ब्रह्मांड को, जो कुछ भी है। जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात्। जगत्याम यहाँ पे उपलक्षण के लिए है ना, उपलक्षण के लिए। जैसे वो कह देते हैं कि कुछ कह दिए कि 4 आदमी जा रहे हैं, छतरीधारी जा रहे हैं, एक आदमी छतरी पकड़ा है तो छतरी से अन्य सभी को भी ले लिया जाएगा, सभी को, जो उपलक्षण विधेया। तो उपलक्षण मतलब स्वग्राहकत्व सती स्वेतर ग्राहकत्व। स्व को ग्रहण कराते हुए स्व से इतर को ग्रहण करा दे। तो मतलब जितने आदमी है सब यहाँ से चले जाओ। आदमी मतलब आदमी औरत सब, तो आदमी शब्द हो गया वो सभी के लिए, इसको कहते हैं उपलक्षण। क्या पृथ्वी को कह दिए, मतलब जितना भी कुछ विकार समुदाय है ना, उन सभी को जो है, जो अध्यस्त है, उन सभी को ईश्वर भावना से, परमार्थ सत्य भावना से उसका त्याग हो जाएगा। नाम रूप जो है उसमें मिथ्यात्व बुद्धि हो जाएगी। यही जगत्याम पृथिव्याम, जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात्। यह उपलक्षण के लिए है जगत्याम, यह पद उपलक्षण के लिए होने से पूरे सभी का ग्रहण हो जाएगा। सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम। संसार में क्या है? नाम है, रूप है, क्रिया है, कुछ न कुछ क्रिया भी करते हैं। ये सब जो विकार समुदाय है, परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तम, जो परमार्थ त्रिकालाबाध्य सत्य आत्मा है, उस आत्मा की भावना से ही सच्चिदानंद सत्य है, नाम रूप मिथ्या है, आने जाने वाले हैं। इस तरह से विचार करके जब निश्चय करेगा, भावना करेगा, तो त्यक्त हो जाएगा। बाधित, त्यक्त देखो दे दिए टिप्पणी में, त्यक्तम के ऊपर बाधितम स्यात्, बाधित हो जाएगा। बाधित मतलब अभाव निश्चय का विषय। बाध का अर्थ होता है अभाव निश्चय। जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा था, जाके देख लिए तो बाध हो गया। बाध मतलब अभाव निश्चय, तो बाधित हो गया, अभाव निश्चय का विषय बन गया, त्यक्त हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। टीका में देख लीजिए यहाँ तक। स्वाभाविक पद आया है। स्वाभाविक का क्या मतलब? स्वभावो अनादिर अविद्या। स्वभाव शब्द का अर्थ है अनादि अविद्या। तो वह तत्कार्यम स्वाभाविकम, उस अनादि अविद्या का जो कार्य है, जगत कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो रूपी द्वैत,
उसको कहेंगे स्वाभाविकम, अविद्या से उत्पन्न इत्यादि। ये जो स्वाभाविकम विशेषण क्यों दिया गया, ये स्वाभाविकम विशेषण दिया गया इत्यादि बाध योग्यत्व प्रदर्शनार्थम विशेषण। किस द्वैत का बाध हो सकता है इसको दिखाने के लिए स्वाभाविक कहा गया। नहीं तो सत्य द्वैत, भाई द्वैत अगर सत्य होगा तो सत्य का कभी बाध थोड़ी होता है। बाध तो मिथ्या वस्तु का होता है। असली सर्प है तो कितनी भी रस्सी को उठा के देख लो, असली सर्प घूम रहा है, रस्सी कितनी भी उठा के देखो उसका बाध नहीं होगा। वहाँ जो रस्सी ही सर्प रूप में दिख रही थी तो उसका तो बाध हो जाएगा। इसी प्रकार यह अविद्या का कार्य है, मतलब मिथ्या है। तो स्वाभाविक कहने की वजह से ये स्वाभाविक पद के द्वारा ये दिखा दिया कि जब हम अधिष्ठान को जानेंगे तो उसका बाध हो जाएगा। तो बाध योग्यता दिखाने के लिए जगत में ये स्वाभाविकम ऐसा विशेषण भगवान भाष्यकार ने दिया है, योग्यत्व प्रदर्शनार्थम विशेषणम। एवं विचार आदि प्रयत्नवतो, तो जो विचार आदि किया बारंबार जो है विचार आदि से बारंबार जो है वो उसको करेगा, आवृत्ति करेगा। इस प्रयत्न वाले को, पुरुष को अनृत दृष्टि तिरस्कार संभावना मुक्त्वा, जो मिथ्या वस्तु को सत्य मान करके व्यवहार कर रहा था, उस अनृत जो दर्शन है, ज्ञान है, उसके तिरस्कार की संभावना उत्पन्न हो जाएगी, है ना। व्यक्ति जो है जब तुरंत प्रयत्न करने लगा तो ये संभावना बन जाती कि हाँ अब इस समस्या से पार हो जाएगा, और प्रयत्न ही नहीं कर रहा है। जैसे उदाहरण दिया जाए, कोई पशु है वो गिर गया है, उसको अगर आप उठाना चाहो तो भी अपना थोड़ा जोर लगाएगा तभी उठ सकता है। उठना ही नहीं चाहता, आप कितना भी जमीन से ऊपर उठा दो वो जो है फिर उसको खड़ा नहीं कर सकते। तो जो प्रयत्न करने लगा तो संभावना बनती है कि समस्या के पार हो जाएगा। इसी बात को देखिए टीकाकार दिखा रहे, एवं विचार आदि प्रयत्नवतो, विचार आदि प्रयत्न करने वाला जो है अनृत दृष्टि तिरस्कार संभावना मुक्त्वा, उसको अनृत मिथ्या पदार्थ का जो ज्ञान रूपी है उसका तिरस्कार की संभावना, उसका कथन करके युक्त्या न अभिज्ञस्य, तो युक्ति के द्वारा बाध, मनन करके जो है बाध कर लेना है। लेकिन जो युक्ति को नहीं जानता है, युक्त्या न अभिज्ञस्य सर्वमिदम अहम च ईश्वर इति भावनायाम अधिकृतस्य, तो भले युक्ति के द्वारा वो बाध नहीं कर पाएगा क्योंकि युक्ति को जानता ही नहीं, उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है। जो बुद्धि तीक्ष्ण है तब तो विचार करके बाध करेगा, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं तो भावना करेगा। क्या भावना करेगा? सर्वम इदम अहम च ईश्वर एव, यह पूरा का पूरा जगत और मैं भी ईश्वर ही हूँ। इति भावनायाम अधिकृतस्य, इस तरह से जो भावना में अधिकृत है यह पुरुष एक हो गया। और युक्ति कुशलस्य च, और दूसरा जो युक्ति में कुशल है, विचारे अधिकृतस्य, जो विचार का अधिकारी है, श्रवण मनन निधिध्यासन, मनन करता है, निधिध्यासन इसका अधिकारी है। इन दोनों का ही सर्वकर्म संन्यास एव अधिकार, संपूर्ण कर्मों के संन्यास में ही अधिकार है ना। जो युक्ति को नहीं जानता वो श्रद्धालु है, सब कुछ और यह पूरा जगत मैं भी सब ईश्वर ही है। तो फिर भाई जब उसको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो फिर कर्म से क्या प्रयोजन रह गया, है ना। नदी के उस पार चले गया, अब नाव को थोड़ी पकड़ के रखेगा, नौका को छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है ना, ये जो कर्म होते हैं, जैसे लौकिक फल की प्राप्ति करनी है तो आपको लौकिक कर्म करना पड़ेगा, भोजन करना है तो भोजन बनाना पड़ेगा, कहीं जाना है तो गाड़ी से जाना पड़ेगा। लौकिक फल की प्राप्ति के लिए लौकिक कर्म करना पड़ता है। शास्त्रीय फल की प्राप्ति करना है, स्वर्ग की प्राप्ति करना है तो ज्योतिष्टोम आदि याग करना पड़ेगा।
और अगर आपकी इन सांसारिक फलों से बुद्धि ऊपर उठ गई है तो फिर कर्मों को छोड़ करके विचार में ही लगना पड़ेगा। सर्व कर्म संन्यास में अधिकार। देखिए, मुख्य संन्यास तो इच्छाओं का परित्याग, इच्छा जो है आप छोड़ दीजिए, यही मुख्य संन्यास होता है। और विधिवत त्याग कर दिए, क्योंकि क्या है कि कर्म करते रहो, कुछ न कुछ विक्षेप बना रहता है, इसलिए संन्यास क्यों लेते हैं कि भाई कर्म, अगर इच्छाओं का त्याग तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कर्म करना, गृहस्थ आश्रम में तो नाना प्रकार के कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, पुत्र के प्रति कर्तव्य, नाना प्रकार के कर्तव्य रहते हैं, तो उन कर्तव्यों से हमारी बुद्धि जो है विक्षिप्त होती है, इसलिए वो संन्यास की लेने की आवश्यकता होती है। नहीं तो घर में ही रह के सभी कर सकते थे, ऐसी क्या बात है, लेकिन कुछ विक्षेप रहता है। उतना जो है जितना मतलब विचार में सुविधा संन्यास वस्त्र आदि लेने पे होती, उतना तो गृहस्थ आश्रम को थोड़ा उतना नहीं हो सकता। उनको कोई नाना प्रकार के कर्तव्य, वो तो सब जानने वाले, आप समझ सकते हैं। इसलिए सर्व कर्म संन्यास की भी बात आती है। वैसे अगर इच्छाओं का घर में ही रख के अभी जो है पूरी तरह से मन उठा नहीं है तो ही अधिक से अधिक जो है इच्छाओं का परित्याग करें। तो सर्व कर्म संन्यास एवं अधिकार यह मंत्रे विवक्षिता। तो हाँ राजू भाई, अगर ग्रस्त में रह के कोई श्रवण मनन मेडिटेशन आजीवन पर्यंत कर सकता है, हाँ, और कोई उसको कोई विक्षेप नहीं है, हाँ, और वो संन्यास नहीं लेगा तो भी मुक्त हो जाएगा। अरे क्यों नहीं, देखिए विचारा जायते बोध अनिच्छायम न निवर्तयेत सकृत उत्पत्ति मात्र, हाँ, दाहत्य अखिल सत्यता में ऐसा है, पंचदशी में आया है कि विचारा जायते बोध। देखो विचार का फल है ज्ञान, क्या करें, ये अपरोक्ष मुक्ति है। हाँ उसका है, तो विचार का फल है ज्ञान, है ना। जैसे अग्नि के समीप में जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, विचार श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे तो फिर ज्ञान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो ये दोनों प्रकार के जो पुरुष है इनका सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है, यह मंत्रे विवक्षिता। एक तो ईश्वर भावना, जो युक्ति का नहीं जानने वाला, ईश्वर भावना करने वाला है सब कुछ और मैं ईश्वर हूँ, और दूसरा जो युक्ति कुशल है, युक्ति में कुशल है, विचार कर सकता है, दोनों का ही सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है, ऐसा इस मंत्र में विवक्षित है। और तेन त्यक्तेन इत्यत्र त्याग परामर्शात। देखो तेन त्यक्तेन, यहाँ पे देखो त्याग का, साधन और साधनों से होने वाला जो फल, जैसे जिसको आत्म सुख का अनुभव करना है उसको स्वर्ग को क्यों चाहेगा भाई, और स्वर्ग के लिए जो याग है उसको वो क्यों करेगा। तो साधन और फल दोनों का परित्याग है ना, त्याग का विधान होने से साधन और फल दोनों का ही, साधन और साधन से होने वाला जो परिच्छिन्न फल, दोनों का ही त्याग करना पड़ेगा। देखो त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तो प्रत्यक परम पदम, पूरा श्लोक है, मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तो प्रत्यक परम पदम। मोक्ष की इच्छा करता हुआ सदा कर्म साधन के सहित सभी कर्मों को छोड़े। क्यों? क्योंकि त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं, जो त्याग करने वाला है उसके द्वारा ही, त्यक्तु प्रत्यक परम तज्ज्ञेयं, छोड़ने वाले का जो प्रत्यक है, हमारा वास्तविक स्वरूप है, सर्वांतर है, उस परम पद, उस त्याग करने वाले के द्वारा ही जाना जा सकता है। इति अन्यत्रापि उक्तत्वात्, तो अन्यत्र भी कहा गया है, ये सब बातें बताई गई। इसलिए पुत्रादि ऐषणायास चित्त विक्षेप हेतुत्वेन, बोले मुझे मुक्ति भी चाहिए और घर परिवार भी ठीक ठाक रहे, तो घर परिवार भी ठीक ठाक रहे और मुक्ति भी चाहिए, दोनों कैसे हो सकता है भाई। आपका मन अगर घर परिवार में ठीक ठाक करने में ही लगा हुआ है, फिर तो मुक्ति जो है कहाँ से, यानी मुक्ति की तीव्र इच्छा तो नहीं है, आपात इच्छा है।
इस तरह से यहाँ ये बात बताए, अन्यत्र भी कहा जाने पुत्रादि ऐषणायाश्चित्त विक्षेप हेतुत्वेन, जो पुत्रादि की ऐषणा है वह चित्त विक्षेप का हेतु है, हेतु रूप से प्रसिद्ध है। जितनी इच्छा है, जितनी इच्छा बढ़ाएंगे उतनी ही जो है विक्षेप होता है। इस बात को तो बहुत ज़्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वयं समझने वाले समझते हैं आप लोग। तो पुत्रादि ऐषणाया चित्त विक्षेप हेतुत्वेन प्रसिद्धत्वाच्च, पुत्रादि ऐषणा चित्त विक्षेप के हेतु रूप से प्रसिद्ध है। इति अभिप्रेत्य, इसी अभिप्राय से अब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, एवं ईश्वर भावनया युक्तस्य। देखो दो पक्ष दिखाए, एक तो क्या है कि जो युक्ति में कुशल है वो तो विचार करेगा, बाध कर लेगा, और जो युक्ति में कुशल नहीं है वह ईश्वर भावना करेगा, सब कुछ पूरा जगत और मैं ईश्वर ही हूँ। इस तरह से ईश्वरात्म भावना से जो युक्त है पुरुष, उसका पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास एव अधिकार है। 3 प्रकार की ऐषणा होती, पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा। तो पुत्र ऐषणा और वित्त ऐषणा इसको कहते हैं साधन ऐषणा, और लोक ऐषणा ये साध्य ऐषणा। मतलब पुत्र ऐषणा, पुत्र चाहिए तो उसके लिए पत्नी विवाह करना पड़ेगा, पुत्र कोई आसमान से तो टपकेगा नहीं, तो विवाह करना पड़ेगा। कर्म करना है, वित्त चाहिए, इन दोनों के माध्यम से फिर लोक की प्राप्ति होगी। तो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा दोनों हो गए साधन ऐषणा, और लोक ऐषणा साध्य ऐषणा। तो इस तरह से ईश्वरात्म भावना से जो युक्त है उसका, उस पुरुष का पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास एव अधिकारो, ये जो 3 प्रकार की ऐषणाएं हैं उनका संन्यास में ही अधिकार है, न कर्म से। कर्म में नहीं है ना, कर्म में नहीं। वो व्यक्ति जो है ना सब कुछ कहीं से भी थोड़ा सा भी लगाव नहीं रखेगा, इसलिए सन्यासी के लिए जो है विग्रह दिखाया जाता है। रुदंतम पुत्र मित्रादिकम विहाय परितः व्रजति गच्छति इति परिव्राट। परिव्राट यानी सन्यासी, परिव्राजक। क्या है परिव्राजक? रुदंतम पुत्र मित्रादिकम विहाय परितः व्रजति गच्छति, रोते हुए सभी लोगों को छोड़ करके जो कहीं भी आसक्ति नहीं, मतलब रोते हुए छोड़ना मतलब कहीं पे भी आसक्ति नहीं करके जब सब कुछ परित्याग कर दिया, जरा सा भी आसक्ति नहीं रखा, तो इसको कहते परिव्राट, सन्यासी। तो ऐसे व्यक्ति का पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास में अधिकार है, न कर्मसु, कर्म में अधिकार नहीं है। देखिए आगे, चिकीर्षितम संन्यासम स्तौति। चिकीर्षित जो कर्तुमिष्ट विधिस्थितम, देखो चिकीर्षितम के ऊपर टिप्पणी दे दी विधिस्थितम, यानी जो विधातुमिष्ट, जिसका विधान करना चाहते हैं संन्यास, उसकी स्तुति कर रहे हैं। भाई कि इस त्याग के द्वारा ही तुम आत्मस्वरूपावस्थिति की प्राप्ति कर सकते हो, तो जितना अधिक त्याग करोगे उतनी ही जो है स्वरूपावस्थिति के निकट जाएंगे। तो इसलिए देखिए त्यागेन त्यक्तेन, भाष्य में देखिए तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन का अर्थ है त्यागेन। त्यक्त का अर्थ होता है वैसे छोड़ा हुआ, लेकिन यहाँ छोड़ा हुआ अर्थ नहीं बल्कि छोड़ना, त्याग, ऐसा अर्थ लेना है। बोले ऐसा अर्थ क्यों लेना है? क्योंकि न ही त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्मसंबंधिताया अभावात् आत्मानं पालयति। देखो त्यक्त, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यक्त के द्वारा आत्मा का पालन करो, स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करो। तो त्यक्त का मतलब अगर छोड़ा हुआ अर्थ लोगे तो छोड़े हुए, कौन छोड़ा हुआ? पुत्र है, पत्नी है, तो जो जिनको छोड़ दिया है, जिनसे कोई संबंध ही नहीं है, वह स्वरूपावस्थिति का आत्मा का पालन करेंगे क्या? ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए त्यक्त का मतलब है त्याग। इसलिए यही देखिए, न ही त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा, त्यक्त नहीं छोड़ दिया गया अथवा मर गया जो पुत्र अथवा भृत्य कोई नौकर है, वाह आत्म संबंधिताया भावत, उसमें तो हमारा कोई संबंध ही नहीं रह गया, तो वह आत्मानम नहीं पालयति, वो आत्मा का पालन नहीं कर सकता, हमारा जो है वो स्वरूपावस्थिति अथवा कुछ वो नहीं कर सकता।
इसलिए त्यक्तेन का अर्थ कर दिए त्यागेन, इसलिए त्यागेन इत्ययमेव वेदार्थ। त्यक्तेन कर त्यागेन, यही वेद का तात्पर्य अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, ठीक ठीक अर्थ है। देखो ये टीका में दे रहे, त्यागेन आत्मना आत्मा रक्षित स्यात्, त्याग के द्वारा आत्मा रक्षित होगा, स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि निष्क्रियात्म स्वरूपावस्थानानुकूलत्वात् त्यागस्य। आत्मा कैसा है? निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय में न तो कर्म बन सकता है न भोग बन सकता है। तो हमें भी उस निष्क्रिय आत्म स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करनी है, तो त्याग ही उसका अनुकूल है, क्योंकि निष्क्रिय स्वरूप में अवस्थित होना है तो त्याग हमें करना पड़ेगा। इसलिए निष्क्रियात्म स्वरूपावस्थानानुकूलत्वात् त्यागस्य, निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप है उसमें अवस्थिति, उसमें स्थिति, उसके अनुकूल होता है त्याग। इसलिए त्याग के द्वारा ही आत्मा रक्षित होता है, पालित होता है। सन्यासिनः आगे, अच्छा पहले भाष्य में भुंजीथा पालेथा। हाँ, सन्यासिनः शरीर धारणोपयुक्त संधारणोपयुक्त कौपीनाच्छादन भिक्षासनादि व्यतिरिक्तेपि कथंचित् द्रव्ये परिग्रहे रागश्चेत प्राप्नोति तन्निरोधे यत्न कर्तव्य। हाँ, अगर देखिए, अच्छा भाष्य में दे दिए भुंजीथा मतलब पाले था, पालन करे मतलब स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करे। देखो टिप्पणी दे दी है, वहाँ बताए है, देखो पाले था आत्मान विधि, पालन में नहीं स्वरूपावस्थानम। टिप्पणी कार्य देखिए कितना जबरदस्त अर्थ की है। पालनम मतलब स्वरूपावस्थानम, स्वरूपावस्थिति की, त्याग के द्वारा स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करे। तो भुंज, और देखिए शंकरानंदी जी, शंकरानंदी गीता लिखने वाले स्वामी शंकरानंद जी, उन्होंने तो शंकरानंदी दीपिका में लिखा है भुंजीथा करते सीधे भोग का भोजन करे। बोले कौन सा भोजन? ईश्वर तत्व साक्षात्कार रूपी भोजन करें, ईश्वर तत्व साक्षात्कार लक्षण भोजन करें, ऐसा उन्होंने शंकरानंदी दीपिका में लिखा है। टीका देख लीजिए, सन्यासिना शरीर संधारणोपयुक्त कौपीन आच्छादन भिक्षासनादि व्यतिरिक्ते कथंचित द्रव्य परिग्रहे रागस्य प्राप्नोति। जो सन्यासी है, सन्यास ले लिया, सब कर्म आदि सन्यास कर दिया, तो भी शरीर संधारण के लिए साधना तो शरीर में रह के ही होगी। इसलिए जगह जगह बताते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला धर्म का साधन है शरीर। इसलिए शरीर साधना के उपयुक्त रहे, ठीक ठाक रहे, इसके लिए मतलब जो भोजन पानी इत्यादि औषधि आदि भी सेवन करते हैं, तो शरीर संधारण के उपयुक्त जो कौपीन, कौपीन मतलब कौपीन पहनेंगे, आच्छादन, आच्छादन कोई कपड़ा उपड़ा पहनेंगे, गर्मी ठंडी है तो स्वेटर आदि। पहले के भी सन्यासी लोग अल्फी पहनते थे, उत्तर काशी में की महात्मा एक थे, अल्फी बनाते थे, मतलब ऐसे ऊन का अल्फी बनाते, पैर तक नीचे तक वो पहनते थे। तो इसी प्रकार आज भी स्वेटर आदि। तो भिक्षासन, भोजन कैसे, भोजन भिक्षा का भोजन करेंगे। इनसे आदि, इतना तो जरूरी है, आदि से व्यतिरिक्ते भी, इनसे व्यतिरिक्त कथनचित द्रव्य परिग्रहे रागश्चेत प्राप्नोति। इसके अतिरिक्त, इतना तो जो है आवश्यक है, इससे अतिरिक्त जो है किसी प्रकार से द्रव्य के परिग्रह में अगर राग हो रहा है कि मैं भी जो है करोड़पति बन जाऊं, तब तो तन्निरोधे यत्न कर्तव्य, उसके निरोध में अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके निरोध में प्रयत्न नहीं करेगा तो विचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि तस्य प्रधान विरोधित्वात्, प्रधान है संन्यास क्यों लिए है? विचार के लिए। गृहस्थ आश्रम में भी राग छोड़ोगे और अधिक राग बढ़ता जा रहा है, फिर क्या विचार कर पाओगे? इसलिए मुख्य प्रधान है, जो इसको मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो विचार उसके लिए प्रधान होना चाहिए। तो ज़्यादा राग बढ़ाते रहेगा तो प्रधान तो हो ही नहीं पाएगा।
इसलिए प्रधान विरोधित्वात् तस्य रागस्य प्रधान विरोधित्वात्, विचार का विरोधी है। इति अभिप्रेत्य नियम विधि माह, इसी अभिप्राय से नियम विधि को दिखा रहे हैं। सामान्य रूप से आप ये समझ लीजिए 3 प्रकार की विधि होती है। एक तो होती अपूर्व विधि, दूसरी होती नियम विधि, तीसरी होती परिसंख्या विधि। अपूर्व विधि क्या है? जैसे कोई आदमी बैठा है, एकाएक आपने बुलाया, अरे भाई जरा जा, जरूरी काम है, बाजार से सब्जी ले आ। तो उसको कोई पता नहीं था कि मुझे कहीं भेजेंगे, लेकिन आपने कह दिया जा बाजार से सब्जी ले आ। ये अपूर्व, नई चीज बताए, अपूर्व विधि। और नियम विधि क्या है? जैसे 2 आदमी जा रहे हैं, दो आदमी है, ये भी जा सकता है, वह भी जा सकता है, लेकिन बोलते नहीं देवदत्त बाजार जाए। देवदत्त भी जा सकता था, यज्ञदत्त भी जा सकता था, लेकिन कभी देवदत्त बाजार जाए, तो एक नियम कर दिया, मतलब देवदत्त ही जाएगा, यज्ञदत्त नहीं जाएगा, ये नियम कर दिया। 2 में एक ये भी प्राप्त हो सकता है, तो भी प्राप्त हो सकता था, लेकिन नियम कर दिए ने देवदत्त बाजार जाए, यज्ञदत्त न जाए। इसको कहते नियम विधि। ये नियम कर दी, ये जाएगा, वो नहीं जाएगा। और तीसरी स्थिति देखिए कि 2 आदमी बाजार जा रहे हैं, बस यहाँ पे ध्यान समझिए, 2 आदमी पहले से ही बाजार जा रहे, तो आपने कह दिया देवदत्त ही बाजार जाए, तो पहले से ही जा रहा था, कोई जाने का विधान किया क्या? वहाँ देवदत्त ही बाजार जाए का मतलब है यज्ञदत्त बाजार न जाए। इसको कहते परिसंख्या विधि। शब्द सुन करके लग रहा है कि जाने को बोल रहे हैं, अरे भाई वो तो पहले से जा रहा है, लेकिन कह दिए कि नहीं, तो वहाँ पे जाने का विधान नहीं बल्कि अन्य के निषेध का विधान किया जा रहा है। इसको कहते परिसंख्या विधि। तो यहाँ पे नियम विधि दिखा रहे हैं, एवं त्यक्तेषणासिति, भाष्य में देखिए, एवं त्यक्तेषणस्त्वं, त्यक्ता एषणा एन स त्यक्तेषण, जिसने सभी इच्छाओं को छोड़ दिया है। तो सभी इच्छाओं के त्याग करके करने वाले जो तुम हो, माँ गृधः, आकांक्षा मत करो, गृधिर गृधिम आकांक्षा, माँ कारशीर, धन विषयाम, धन विषयक, धन आदि विषयक जो है आकांक्षा को करो ही मत, क्योंकि ये सब आकांक्षा प्रधान विचार की विरोधी है। आकांक्षा करोगे तो विचार नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको मत करो। कस्य सिद्ध धनम कस्यचित परस्य स्वसेवा, किसी का भी धन, चाहे दूसरा हो चाहे अपना हो, किसी के धन की भी आकांक्षा मत करो। धनम माकांक्षी इत्यर्थ, उसकी आकांक्षा मत करो। स्विद इति अनर्थको निपात, कस्य स्विद, स्विद यहाँ पे कस्य स्विद में सिद्ध यह निपात अव्यय अनर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। टीका में देखिए, स्विद इति निपातस्य सामान्यार्थत्वेपि, स्विद यह जो निपात है जो है सामान्य अर्थक होने पर भी, सामान्य नहीं, ये दे दिए टिप्पणी में, चिद अर्थकत्वेपि, कस्य चिद कहो चाहे कस्य स्विद कहो, किसी का भी है ना, ये जो है सामान्य अर्थ वाले किसी का भी लाने के लिए वो चिद जोड़ना पड़ता है, तो इसी के लिए स्विद भी जोड़ देते हैं। तो किसी का भी, यहाँ स्विद जो है अनर्थक है, यहाँ वो अर्थ नहीं लेना है, अनर्थक निपात ऐसा बता दी। इसी को टीका में करे, स्विद इति निपातस्य सामान्य अर्थत्वेपि, सामान्य अर्थत्व होने पर भी इस निपात में, यानी चिद ऐसा अर्थ भी, ऐसा अर्थ होने पर भी, हाँ, वितर्कार्थत्वम अन्यत्र प्रसिद्धम, अन्यत्र जो है अन्य जगह पे वितर्क अर्थ दिया गया है ना, तद यह न गृह्यते, किंतु उसको यहाँ पे ग्रहण नहीं किया जा रहा है ना। कहीं वितर्क अर्थ क्या है, इसको भी दे दिए टिप्पणी में, वितर्क को दिखाए, अन्यत्र के ऊपर दिए, यथा कस्यचिद् अयम् अश्व, लगता है किसी का यह घोड़ा है, किसी का यह घोड़ा है। इत्योमादौ संदेह पूर्वक विमर्शार्थत्वं प्रसिद्धम, संदेह पूर्वक, संशय पूर्वक जो विचार कि किसी का यह घोड़ा है अथवा किसी की यह वस्तु है,
लगता है, लगती है, लगता है किसी की यह जो है पुस्तक है, वस्तु है, इसको कहते हैं वितर्क। तो उसका वितर्क अर्थ अन्यत्र प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे उसको ग्रहण नहीं किया जा रहा है। इति अनर्थकम इति उक्तम, इसीलिए अनर्थक कहा गया है। काशी जो है वो लोट लकार है क्या? कारसी ही, नहीं, लोट लकार नहीं, लंग लकार है, लुंग लकार, लुंग लकार, अकारसित बनता, अकारसी ही, अकारसित, अकारष्टाम, अकारसु, अकारसी ही। तो उसका जो है माँ के योग में अट नहीं करेंगे तो लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चलिए देखिए, अथवा एक दूसरा अर्थ करे, माँ गृध, अथवा एक दूसरे प्रकार से अर्थ, आकांक्षा मत करो। बोले क्यों आकांक्षा न करे भाई, पूरी दुनिया तो आकांक्षा कर रही है। बोले देखो वास्तविकता विचार करो, कस्यचित् धनम, धन किसका है बताओ, धन किसका हुआ है ना। इति आक्षेपार्थ, आक्षेप के लिए, धन किसका हुआ है जो तुम आकांक्षा कर रहे हो। जैसे कोई आदमी है, हीरे का हार पहन के जा रहा है, डायमंड नेकलेस पहन के जा रहा है, अब वही भीड़ में उसकी नेकलेस गिर गया, तो कोई दूसरा आदमी ले जाके और वो चले गया, सुनार के किन प्रकार दूसरे सुवर्णकार के दुकान पे पहुंच गए, हो गया देखा, अरे तो मेरी है, तो क्या वो हीरा पहचानेगा क्या ये मेरा मालिक है? वो हीरा नहीं पहचानेगा ये मेरा मालिक है, तो इसलिए वो गवाही नहीं देगा कि नहीं ये तो हमारे ही मालिक है, मैं तो इनके पास ही था। तो मतलब धन किसी का हुआ नहीं है, तो धन किसका है जो तुम आकांक्षा कर रहे हो? तो आक्षेप में दे दिए, न कस्यचित् धनम अस्ति यद गृध्येत, जिसकी आकांक्षा की जाए ऐसा तो धन किसी का हुआ नहीं है। तो दूसरा अर्थ कर दिए आक्षेप अर्थ में। पहला तो सीधे सीधे नियम विधि कर दिए भाई, किसी का भी देखिए, यद्यपि संन्यास ले ली से जो सभी ऐषणाओं का त्याग कर दिया है, आकांक्षा प्राप्त नहीं है तो भी पूर्व के संस्कारों से प्राप्त हो भी सकती है। तो जिस पक्ष में आकांक्षा प्राप्त होगी वहाँ नियम कर दिए कि तब भी आकांक्षा न करे, ये नियम विधि। तो और दूसरा अर्थ कर दिया आक्षेप अर्थ में कि धन किसका हुआ है जो तुम आकांक्षा कर रहे हो। देखो वही बता रहे हैं आगे भाष्य में, आत्मैव इदम सर्वमिति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम, यह सब कुछ आत्मा ही है, इस तरह से ईश्वर भावना से सब त्यक्त हो गया, मतलब बाधित हो गया, अभाव निश्चय हो गया। अतः आत्मना एव इदम सर्वम, सर्व आत्मैव च सर्वम, यह सब कुछ आत्मा का ही शेष है, अथवा सब कुछ आत्मा ही है, बाध सामानाधिकरण सब कुछ आत्मा ही है। व्यवहारिक दृष्टि से जगत देखो तो आत्मा का शेष है भाई। जैसे एक नियम होता है, ये सांख्य वाले मानते हैं, संघातस्य परार्थत्वात्, जो संघात होती है मिलजुल करके जो होते हैं वो पर के लिए यानी चेतन के लिए होता है। तो पूरा जगत जो है चेतन के भोग के लिए है। तो व्यावहारिक दृष्टि से आत्मा का शेष है यह जड़, आत्मा चेतन के अधीन है। और पारमार्थिक दृष्टि से सर्वम आत्मैव, सब कुछ आत्मा ही है। चल, अतो मिथ्या विषयाम गृधिम माँ कार्षि ही, मिथ्या वस्तु विषयक आकांक्षा को मत करो। लुंग लकार लेना शुक्ला जी, दूसरा लकार नहीं। टीका में देख लीजिए, तदीन व्यवहार दृष्टियापि आत्मनैव इदम सर्वम शेष भूतम। देखो व्यावहारिक दृष्टि से देखो, जब कहे ना आत्मना एव इदम, आत्मा का ही यह शेष है, तो व्यावहारिक दृष्टि से, क्योंकि लोक में भी देखिए कोई भी वाहन है, घर है, किसके लिए है? चेतन के लिए है। व्यवहार दृष्टि से आत्मा का ही, आत्मना एव इदम सर्वम शेष भूतम, आत्मा का ही यह सब अंगभूत है। आत्मा जीवात्मा के, आत्मा के भोग के लिए, चेतन के भोग के लिए। क्यों? क्योंकि जड़ से चित्त परतंत्रत्वात्, जड़ जो है चेतन के अधीन होता है।
अतो अप्राप्ते विषये न आकांक्षा कर्तव्य। अप्राप्त विषय में आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। और पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो परमार्थतस्तु आत्मैव सर्वम। पारमार्थिक दृष्टि से सब कुछ आत्मा ही है, मतलब सर्वम नास्ति किंतु आत्मा अस्ति। सब कुछ नहीं है बल्कि आत्मा ही है। जैसे चौर स्थाणु, चोर जिसको गलती से समझा चोर नहीं बल्कि स्थाणु है, तो बाद समानाधिकरण। तो जब सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ नहीं है, केवल दिख रहा है स्वप्न के समान, इति आकांक्षा विषय एवं नास्ति इत्यर्थ। तो जब पारमार्थिक दृष्टि का अवलंबन लेंगे तो आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तब फिर आकांक्षा का विषय है क्या? आकांक्षा का विषय ही नहीं। तो इस तरह से ये पारमार्थिक दृष्टि को लेकर अर्थ हुआ। आगे देखिए, ये तो पूरा हुआ, प्रथम मंत्र पूरा हो गया। टीका में आगे, आद्य मंत्र से पूर्वार्धेन तत्वोपदेश कृत। जो सबसे पहला मंत्र है इसके पूर्वार्ध के द्वारा तत्व का उपदेश कर दिया गया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। तृतीय पादेन, और तीसरा पाद है तेन त्यक्तेन भुंजीता। त्याग के द्वारा स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करे। इस तृतीय पाद के द्वारा अपरिपक्व ज्ञान से संन्यास विधि रुकता। जिसका ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है, निष्ठा को नहीं प्राप्त किया हुआ है, तो उसके लिए संन्यास विधि आई, सर्वकर्म संन्यास करे, ये सब बताए। चतुर्थ पादेन संन्यासिनो नियम विधि रुक्त। और चौथे पाद में अब संन्यास तो ले लिया है लेकिन नियम विधि, पूर्व की वासनाओं से धन आदि विषयक आकांक्षा हो सकती, तो नियम कर दिए कि नहीं, आकांक्षा नहीं करना है। इति प्रतिपदम व्याख्या, प्रत्येक पद की व्याख्या करके तात्पर्य अर्थ भी दिखा दी। संक्षिप्य अर्थम अनुवदति। अब संक्षेप करके उसी का अर्थ का यहाँ थोड़ा सा अनुवाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर से संबंधा विधित्सया। उत्तर अगले मंत्र का पूर्व के साथ क्या संबंध है, ऐसा नहीं कुछ भी बोलते रहे, कुछ का कुछ बोलने लग गए। जैसे कोई पागल है, पहले कुछ बोल रहा था फिर कुछ बोलने लगा, ऐसा नहीं होता है। शास्त्र में संबद्ध बातें बोली जाती है। आगे जो बोल रहे पूर्व के साथ क्या संबंध है, क्या संगति है, इस तरह से ये बताना पड़ता है। इसलिए उत्तर का पूर्व के साथ संबंध बताने के लिए थोड़ा सा संक्षेप में पूर्व के मंत्र के अर्थ को यहाँ दिखा रहे। एवं आत्मविद इत्यादि ना। भाष्य देखिए, एवं आत्मविद, आत्मविद का अर्थ देखो टिप्पणी में दे दी, अपरिपक्व ज्ञान से, जिसका ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो पुत्रादेशणात्रय संन्यासेन, उसके लिए क्या बताया कि तीनों ऐषणाओं का तीन इच्छाओं का परित्याग करके आत्मज्ञान निष्ठतया, आत्मा रक्षितव्य, आत्मज्ञान में नितराम स्थित होकर के आत्मा की रक्षा करो, मतलब स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करो। इत्येष वेदार्थ, यही वेद का तात्पर्य अर्थ है। ये तो बता दिए। अथेतरस्य अनात्मज्ञतया, ये जो शुद्ध अंतःकरण वाले के लिए तो बता दिए, लेकिन जो दूसरा है, यानी जिसका अंतःकरण बहुत अशुद्ध है, नाना प्रकार की कामनाओं से भरा हुआ है, ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना, ऐसा नाना प्रकार की कामनाएं हैं। तो अनात्मज्ञतया, वह तो आत्मज्ञ नहीं है, अशुद्ध अंतःकरण वाला है। इसलिए आत्मग्रहणाय अशक्तस्य, अब जिसका अंतःकरण ही शुद्ध है तो आत्मा को, अशुद्ध नहीं है तो आत्मा को कहाँ से जान पाएगा? आत्मा को जानने में जो असमर्थ है, समर्थ नहीं हो। हाँ देखो यहाँ दिखाए है, इसमें टिप्पणी में बहुत अच्छी बात दिखाए है, थोड़ी सी लंबी तो है लेकिन मैं जरा इसको पढ़ देता हूँ। टिप्पणी बहुत अच्छी है। ननु सर्वात्मक ईश्वरो अस्मीति मनोव्यापारे का नाम शक्ति। देखो साधारण लोग बोलते अरे क्या हो गया, कुछ भी खाए कुछ भी पिए कैसे भी रहे, भाई
सोचना ही तो है कि सब ईश्वर सर्वात्मक है, इसमें शुद्धि अशुद्धि की क्या बात है। कई लोग कह देते मन चंगा तो कठौती में गंगा, करेंगे कुछ भी उठपटांग, और ये जो है महावाक्य बना रखे हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस यही बात देखो यहाँ कह रहे हैं कि भाई ईश्वर सर्वात्मक है, ऐसा मन के द्वारा चिंतन करना है। इसमें मात्र व्यापार है, का नाम शक्ति, क्या शक्ति की क्या बात कर रहे हो, वो तो कोई भी कर सकता है। कथम च तदसक्त से क्रिया शक्ति, ये न कुर्वन् इति क्रिया उपदिश्यते, और उसमें असक्त है तो ईश्वर हो ऐसा विचार नहीं कर सकता, इसलिए क्रिया शक्ति है। भाई जब शक्ति ही नहीं है विचार करने में, तो क्रिया में कहाँ से शक्ति आएगी, जिससे कि आप उसको जो है विचार नहीं कर सकता तो कर्म में लगा रहे हो। येन कुर्वन् इति क्रिया उपदिश्यते इति तु न शंक्यम। देखो दोनों तरह से फंसा रहा है कि भाई क्या हो गया, वो तो कुछ भी कर कैसा भी हो विचार करेगा, मैं ईश्वर हूँ ऐसी भावना करेगा। और अगर आप कहोगे कि नहीं उसको विचार करने में भावना करने में सामर्थ्य नहीं है, फिर क्रिया करने में कहाँ से सामर्थ्य आ जाएगा। तो बोले ऐसी शंका जो है कोई कर सकता है, बोले ऐसी शंका मत करो। इति तु न शंक्यम, क्यों, क्योंकि मदिरा मदात्मक अशुद्धेर मनो व्यापार प्रतिबंधकत्वस्य बाह्य कर्मा प्रतिबंधकत्वस्य च दर्शनात्। देखो लोक में देखा गया कोई व्यक्ति शराब पी लिया है, मदिरा की मद से जो है मत्त हो गया है, तो मन का उसका व्यापार तो रुक जाता है, यानी मन से ठीक चिंतन नहीं कर पाता, किंतु चलना फिरना उठना बैठना तो कर लेता है। तो जैसे मदिरा से जो मत्त हो गया है, शराब के नशे में डूब गया है, विचार करने की शक्ति उसकी मिटती है, क्रिया करने की शक्ति उसकी नहीं मिटती है। वही बता रहे, मदिरा मदात्मका शुद्धेर मनो व्यापार प्रतिबंधकत्वस्य बाह्य कर्मा प्रतिबंधकत्वस्य च दर्शनात्। बाह्य कर्म का प्रतिबंधक नहीं होता, वो तो चलना फिरना उठना बैठना करता है, भले गिर जाता है वो बात अलग है। इसलिए इसी प्रकार जैसे वो मदिरा होती, ऐसे यहाँ कौन सी मदिरा है, मोह मदिरोत्था अशुद्धि। मोह रूपी मदिरा से जो अशुद्धि है अंतःकरण में, वह विचार करने की शक्ति को रोकेगी, कर्म करने की शक्ति को नहीं रोकेगी। तो मोह मदिरोत्था अशुद्धि रेव प्रकृति अशक्ति, प्रकृति विषय में अशक्ति सामर्थ्य है। मद्यमत्तो ही चिर परिचितम अपि गृहादि नासनुसंधातुम अलम। तो जो मदिरा से मत्त है अपने चिर परिचित घर आदि को भी नहीं जान पाता, लेकिन क्रिया तो करता है, वक्ति भुंक्ते भुंक्ते गच्छति च, बोलता है भोजन करता है जाता है, लेकिन वचनादो असंबद्धत्व, लेकिन कुछ भी बड़बड़ करेगा। इसे ऐसे दोहराए मनोव्यापार सामर्थ्य। चलिए, तो ये जो है यही बता दिए कि जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध है, वह विचार करने में तो असमर्थ है, किंतु कर्म को कर सकता है। ये बात टिप्पणी में दिखाए। जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति ठीक से विचार नहीं कर सकता, इसलिए ठीक से बोल भले नहीं पाता, किंतु चल फिर सकता है। इस दृष्टांत के द्वारा ये सिद्ध किए। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं, तो ऊपर दे रहे हैं वहाँ पे, अथेतरस्य अनात्मज्ञतया, जो इतर पुरुष है। हाँ, मदिरा वाला पूरा करेंगे क्या? पूरा कर दी, पूरा तो कर दिया ना। नहीं, वो आवाज नहीं आया था। देखो, वक्ति भुंक्ते भुंक्ते गच्छति च, वह देखो पहचान तो नहीं पाता, किंतु बोलता है, भोजन करता है, गमन क्रिया चाहता भी है, लेकिन ठीक से बोल नहीं पाता। वचनादव असंबद्धत्वम च्युतु, वो बोलने में असंबद्धता, कुछ के इधर को उधर बोलता रहता है, बड़बड़ करता है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, असंबद्धत्वम तु मनोव्यापारा सामर्थ्य सूचकम, कि मन का व्यापार उसका ठीक नहीं है, क्योंकि वह शराब के नशे में है। इति अवधेयम, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। तो कहने का मतलब, जो जैसे शराब पीने से नशे में व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, विचार नहीं कर पाता, लेकिन चलना फिरना तो कर सकता है।
इसी प्रकार मोह रूपी मदिरा से उत्पन्न जो अशुद्धि अंतःकरण की क्रिया शक्ति को तो नहीं रोकेगी, विचार शक्ति को रोकेगी। इसीलिए जो अशुद्ध अंतःकरण वाला है आत्मग्रहणाय असक्तस्य, आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है, उसके लिए इदम उपदिशति मंत्र, मंत्र यह उपदेश कर रहा है। उसको क्या करना है तो उसके लिए कर्म निष्ठा बताएंगे द्वितीय मंत्र में। मंत्र देख लीजिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यह मनुष्य लोके पृथिव्याम अस्मिन् लोके कर्माणि कुर्वन्नेव शतं समाह जिजीविषेत्। इस मनुष्य लोक में, इस शरीर में रहते हुए कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करे। यानी 100 साल की जो मनुष्य की परम आयु प्राप्त है, इच्छा करने से तो कोई 100 साल नहीं जिएगा। मनुष्य की सबसे अधिक आयु 100 साल जो प्राप्त है, जितनी भी आयु है मतलब अधिकतम आयु 100 साल है। तो जो 100 साल की आयु प्राप्त है, उस 100 वर्ष की आयु को अशुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष क्या करे? कर्माणि कुर्वन्नेव शतं समाह जिजीविषेत्। कर्म करते हुए, कर्म से यहाँ पशु कर्म नहीं समझना। कर्म यानी आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये तो कोई पशु भी करते हैं। शास्त्र में जहाँ कर्म आए तो वहाँ समझ लेना शास्त्रीय कर्म। नहीं तो लोग आजकल बड़े अभिमान करते हैं कई जगह। ऐसा मेरे से कई लोगों ने एक बार झगड़ा ट्रेन में कर लिया था आदमी ने बिना वजह। अरे ये लोग जो है कर्तव्य छोड़ के भाग गए हैं। मैंने कहा भाई कौन सा तुम कर्तव्य करते हो? बोले परिवार पालन इतना करता हूँ सब। तो देखो भाई, ये परिवार पालन, आहार भोजन आदि ये सब कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। अगर इसको करने से कोई योगी हो जाए, कर्म योगी हो जाए, तब तो कुत्ता गधा गाय सभी के सभी कर्म योगी हो जाएंगे। इसलिए कर्म का मतलब लौकिक कर्म नहीं लेना, बल्कि शास्त्रीय कर्म। शास्त्र में हर एक वर्ण के लिए, हर एक आश्रम के लिए अलग अलग कर्म बताए गए। तो जिस वर्ण को जो कर्म बताया गया है, तो उस कर्म को करते हुए, शास्त्रीय कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करे। यानी 100 साल की जो आयु प्राप्त है उसे जिए, कर्म करते हुए जिए। तो ऐसा करेगा तो एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, इस तरह से जो तुम जीवन यापन करने वाले तुम में इतो अन्यथा ना अस्ति, इस रास्ते को छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, उस नर में, अज्ञानी पुरुष में, जिससे कि कर्म का लेप न हो, अशुभ कर्मों का लेप न हो। तो अशुभ कर्मों का लेप न हो, इसके लिए इस मार्ग को छोड़ करके दूसरा नहीं, यानी शास्त्रीय कर्मों को करते हुए जीवन यापन करे, जिससे अशुभ कर्मों का लेप न हो, पाप कर्मों में व्यक्ति लिप्त न हो। तो सामान्य रूप से अर्थ किए और भाष्य आदि में और आ जाएगा। इसका विचार हम लोग आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।